यह भोपाल की श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति 108 सदस्यीय समिति के बारे में आपको बता दें। बेहद युवा प्रोफेशनल्स, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए पास आउट है और वो लगातार शिव उपासना में जुटे हुए हैं। उन्होंने अलग अलग महाकाल से लेकर काशी विश्वनाथ तक में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और अब इन्हें अयोध्या से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया है। 21 और 22 2 दिन इन्हें प्रस्तुति देनी है। क्या कुछ और कैसे ये प्रस्तुति देंगे हम इनसे भी समझेंगे, जानेंगे और क्या क्या यंत्र ये वहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे झांझ मंजीरों के जरिए प्रस्तुति होगी। ये तमाम बातें हम इनसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए शिव उपासना की ओर कैसे पहुंचे आप लोग? सर हम लोग है ना, मतलब हमारे यहाँ सभी लोग है ना घर से पूजन पाठ को करते हैं और हम लोग बचपन से हमारे भगवान शिव में आस्था थी, तो हम लोग हमारे घर के नियर पास में मंदिर भी है तो हम वहाँ जाया करते थे। फिर वहाँ पे जो शिव बारात निकलती है वो काफ़ी प्रचलित है, तो हमने सबसे पहले प्रथम वहीं पे बाबा की शिव बारात में बजाना चालू करा। लगातार कम से कम 4 वर्षों तक हमने वहाँ बजाया, लेकिन किसी कारणवश फिर हमने वहाँ से अलग होने के कारण हमने दूसरी जगह बजाना चालू करा। इसके बाद हमें काशी विश्वनाथ जी के यहाँ मंदिर में भगवान के यहाँ बजाने का हमें आमंत्रण पत्र आया और हम वहाँ बजाए। और बाबा को इसके बाद हमने दूसरे दिन नौका विहार भी कराया, नगर भ्रमण भी कराया। इसके बाद दूसरा हमारे पास महाकाल भगवान की शाही सवारी में 8वीं शाही सवारी थी, उसमें सम्मिलित होने का बाबा ने हमें मौका दिया। इसके बाद उपरांत हमको अभी अब बाबा ने हमें नए साल में जो दीपावली है हमारी हिंदू सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी, उसमें हमको मौका दिया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 21, 22, 23 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें हमें कीर्तन की प्रस्तुति की स्वीकृति मिली है। अलग अलग जगह आपको प्रस्तुति देनी है? जी बिल्कुल, हमें 21 तारीख को हमें नया घाट पे देनी है जो कि नागेश्वर नाथ मंदिर से होगी और पूरे घाट नंबर 9 तक हम लोग रहेंगे। और जिसमें कम से कम लगभग उस समय 17,000 पत्रकार के आसपास कुछ ऐसे हैं और काफी लेजर शो, लाइटिंग शो वगैरह होता है। सेकंड, इसके बाद हमारी 22 तारीख को जो है नागेश्वर नाथ मंदिर से ही वापस उठेगी। इसका लता मंगेशकर चौराहा, अशरफी भवन, तुलसी उद्यान और इसके बाद है ना वो है बिरला धर्मशाला के बाद हमको हनुमानगढ़ी। चुनिंदा दलों को बुलाया गया है, न्योता दिया गया है। कैसा आप फील कर रहे हैं भोपाल के इस कीर्तन दल को अगर बुलाया गया है वहां पर? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमारे लिए तो मतलब ये बोला जाए तो मतलब गर्व की बात है कि हमें इतना मौका मिला, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां थी उनने हमारी भी या 500 साल का जो भगवान वनवास काट रहे हैं। अयोध्या में भगवान रामलला 22 जनवरी को अपने घर में विराजेंगे। इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। ऐसे ही करोड़ों राम भक्तों में से एक हैं राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर, जो पिछले 33 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। दिलावर ने 1990 में संकल्प लिया था कि जब तक जन्म स्थान पर रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा
तब तक वो माला नहीं पहनेंगे। दिलावर कहते हैं कि अब 22 जनवरी को संकल्प पूरा होगा तभी माला पहनेंगे। मैं सन 1990 से इंतजार कर रहा हूं और मेरा वो इंतजार 22 जनवरी को समाप्त हो रहा है। यानी भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। अब भगवान राम 22 तारीख को उसमें विराजेंगे और उस दिन मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा। क्या संकल्प लिया था आपने? कब लिया था? मेरा संकल्प था फरवरी 1990 को कि जब तक भगवान राम उनकी जन्मभूमि पर यानी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो और उसमें भगवान विराजेंगे तभी मैं माला पहनूंगा, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।